पैसे भरी अदालत, ममता बनर्जी पूरे वकील के लिबास में पहुंचकर जबरदस्त तरीके से गरजी। ममता बनर्जी क्या अपने 2.0 अवतार में आ गई हैं? दोस्तों, हर कोई ये कह रहा था कि ममता बनर्जी अब क्या करेंगी, क्या वो रिटायर हो जाएंगी, क्या उनकी पार्टी बीजेपी तोड़ देगी, अब ममता बनर्जी ईवीएम के अलावा किस पर ठीकरा फोड़ सकती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक आदमी खुद से नहीं हारता तब तक एक्चुअली में उसकी हार नहीं होती। एक फाइटर के तौर पर ममता बनर्जी ने एक बार फिर नया अवतार ले लिया है और इस बार वो खांटी वकील के अवतार में दिखाई दी। लाइव लॉ के हवाले से ये फोटो मैं आपको दिखा रही हूं, जिसकी चर्चा इस वक्त न केवल सोशल मीडिया में है बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी है, क्योंकि ये फोटो बिल्कुल थोड़ी देर पहले की है। इनफैक्ट जिस वक्त मैं आपको ये जानकारी दे रही हूं, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, ममता बनर्जी धारदार तरीके से हाईकोर्ट के समक्ष एक वकील के तौर पर खड़े होकर अपनी दलीलें रख रही हैं। आखिर ये कौन सा मामला है और कैसे बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से गरजी है ममता बनर्जी एक वकील के तौर पर, मैं आपको बताती हूं। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि ममता बनर्जी इससे पूर्व में जब वो मुख्यमंत्री थी तब सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो चुकी है एक वकील के तौर पर। लेकिन यह मामला अलग है क्योंकि इस बार न वो मुख्यमंत्री है और इस बार जो उनका पूरा अटायर है प्रॉपर वो वकीलों वाला है। पिछली बार तो उन्होंने साड़ी के ऊपर बस एक सफेद शॉल डाला था, लेकिन इस बार तो वो प्रॉपर वकील के अटायर में और बकायदा एक केस में अपनी पार्टी को डिफेंड कर रही है। दरअसल आपको याद होगा दोस्तों, जैसे ही टीएमसी की हार की खबर आई और बीजेपी के प्रचंड बहुमत की खबर आई, पूरे बंगाल में अलग अलग जगह की वीडियोस टीएमसी ने शेयर किए, दावा करते हुए कि उसके दफ्तरों को फूका जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उसके दफ्तरों पर बीजेपी झंडे लगा रही है। अलग अलग जगह से एक नहीं अनगिनत सैकड़ों ऐसी वीडियोस आई। लेकिन इस बीच जो सबसे हैरान करने वाली वीडियो थी वो थी ये वाली वीडियो, जो कि टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने भी शेयर की थी। दरअसल दोस्तों, ये कोलकाता का न्यू मार्केट है जहां पर टीएमसी का दफ्तर था। यहां पर टीएमसी द्वारा ये दावा किया गया वीडियो शेयर करके, जिसमें कुछ लोग जिनके हाथ में बीजेपी का झंडा था वो उस दफ्तर को तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच गए। जी हाँ, बुलडोजर। ये तब था जब पूरी की पूरी जो पश्चिम बंगाल की का लॉ एंड ऑर्डर है वो पुलिस के अंतर्गत, पुलिस चुनाव आयोग के अंतर्गत और जो केंद्रीय सुरक्षा बल थे वो उस वक्त पश्चिम बंगाल में ही थे। आप जानते ही हैं उस वक्त नए सरकार की शपथ नहीं हुई थी, लेकिन ये सब कुछ गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आ रहा था। और जिस तरह से इतने पुराने मार्केट, मुझे जितना पता है ये जो मार्केट है दोस्तों पश्चिम बंगाल का न्यू मार्केट जहां पर टीएमसी का दफ्तर है, 300 साल से ऊपर का है, बहुत ही पुराना मार्केट है। उसको जिस तरह से तोड़ा गया, वहां पर बुलडोजर चलाया गया, उससे हर कोई हैरान था। अब ये पूरा का पूरा मामला कोलकाता हाईकोर्ट चला गया है और कोलकाता हाईकोर्ट में पहले एक पीआईएल दाखिल करेगी, फिर एक और शिकायत की गई और टीएमसी ने इसको लेकर सिलसिलेवार तरीके से हाईकोर्ट में अपनी बात रखी। और ममता बनर्जी ने क्या कहा चीफ जस्टिस के आगे, ये मैं बताती हूँ। दरअसल हुआ क्या दोस्तों कि ममता बनर्जी के अलावा कुछ और वकील भी टीएमसी की तरफ से ये बातें रख रहे थे, जैसे कल्याण बनर्जी। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कल्याण बनर्जी या कल्याण बंदोपाध्याय, दोनों एक ही हैं दोस्तों, एक ही बात है। कल्याण बंदोपाध्याय जो टीएमसी के सांसद भी हैं और वकील भी हैं, उन्होंने इस बहस की शुरुआत की कि करीब 400 साल पुराना एक बाजार है जिसको बुरी तरह से मतलब वहां पर बुलडोजर पहुंचा दिया गया। हम उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं, हम पश्चिम बंगाल में रहते हैं। खुलेआम चुनाव के बाद हिंसा हुई, हमारे दफ्तरों को फूका गया, लोगों को घर से बाहर निकाला जा रहा है, हमारे जो वर्कर्स हैं उनको अटैक किया जा रहा है। दोस्तों, इस बीच ममता बनर्जी खड़ी हुई और ममता बनर्जी अपने सबमिशंस रखना शुरू किया। हालांकि एक और चीज हुई है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, डीवाई चंद्रचूड़ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई, उनका भी यहाँ पर जिक्र हुआ। दोस्तों, दरअसल कल्याण बंदोपाध्याय जो कि टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी से ठीक पहले बोल रहे थे, उन्होंने पूर्व सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ की बोली हुई एक टिप्पणी उसका यहाँ पर कोट किया, जिक्र किया, जो कि चंद्रचूड़ ने कहा था बुलडोजर द्वारा न्याय करना न्याय शास्त्र में अज्ञात है। मतलब बुलडोजर से जो न्याय हो रहा है ऐसा न्याय शास्त्र में कहीं लिखा ही नहीं गया। दरअसल दोस्तों, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे वो चंद्रचूड़ थे और उस वक्त देश भर से, खासतौर पर उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश से खूब खबरें आती थी बुलडोजर न्याय को लेकर। अच्छा, ये बुलडोजर जस्टिस जो होता है ना, इस पर वोट तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जुडिशरी मतलब के आगे, न्यायालय के आगे टिक नहीं सकता, क्योंकि जहां आप बुलडोजर चला रहे हैं इसका मतलब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ना तो आपको पुलिस पर भरोसा है ना आपको न्यायालय पर भरोसा है, इसीलिए आप खुद चले गए बुलडोजर लेकर वहां पर। तो न्यायालय ने इसका बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी आलोचना की और बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं बुलडोजर एक्शन को लेकर। वो यहाँ पर पूर्व सीजीआई के द्वारा बोली गई बात का यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कल्याण बंदोपाध्याय। ये हो गई पूर्व सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि ममता बनर्जी ने यहाँ पर क्या बोला। प्लीज सी द इमेजेस, देखिए तस्वीरें आगे रखी गई थी जजेस के आगे।
बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यकों को भी नहीं बख्शा गया। मैं 10 लोगों की लिस्ट आपको सौंप रही हूं जिनको मार दिया गया, सब जज के आगे रखा ममता बनर्जी ने। एक शेड्यूल्ड कास्ट फैमिली जिनमें 92 साल की एक विधवा थी, उनको घर से बाहर फेंक दिया गया है, उनका जो पूरा सामान है मतलब बाहर कर दिया गया, उनका घर जो है अस्त व्यस्त कर दिया गया है। इतने सारे लोग हैं जो सफर कर रहे हैं और इनमें हिंदूज के जो सामान्य वर्ग के सवर्ण समाज के आते हैं वो लोग भी हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि 10 में से जो 6 लोग हैं वो हिंदू हैं जो मारे गए हैं। दोस्तों आगे ममता बनर्जी ने कहा कोर्ट से, प्लीज टेल पुलिस टू बिहेव प्रॉपरली, पुलिस से कहिए तमीज से पेश आए, ये उनको अलाउ नहीं है। दे आर नॉट अलाउिंग FIR टू बी लॉन्च्ड, मतलब वो FIR तक नहीं दर्ज करने दे रहे हैं। मेरी फैमिली में 12 साल की बच्ची को रेप की धमकियां मिल रही हैं, ममता बनर्जी ने बोला है, पूर्व मुख्यमंत्री बोल रही हैं कोर्ट में। वो पुलिस जो भी कुछ दिन पहले उनके अंतर्गत आती थी उनको एक तरह से हड़काते हुए कह रही है कि उनके अपने परिवार में 12 साल की बच्ची को रेप की धमकियां मिल रही हैं। दोस्तों आगे जो चीफ जस्टिस हैं वो ममता बनर्जी से पूछते हैं, ये जो आप बातें बोल रहे हैं आपकी कथनी का हिस्सा है। ममता बनर्जी कह रही है, इफ यू अलाउ इट विल फाइल एवरी डे दिस इज हैपनिंग। अगर आप ये चाहते हैं कि ये सब हम फाइल करें जो मैं बोल रही हूं, तो मैं फाइल करने को भी तैयार हूं, हम फाइल करने को तैयार हैं, क्योंकि ये हर दिन हो रहा है पश्चिम बंगाल में। आगे ममता कहती है जो मैटर है वो हर दिन बढ़ रहा है, फिश मार्केट तोड़ी जा रही हैं, इन लोगों को इस बात से दिक्कत है कि कौन क्या खा रहा है। बेंच की तरफ से कहा गया, मतलब जो बेंच बैठी हुई थी आगे उनकी तरफ से कहा गया, मैडम प्लीज कन्फाइन योर आर्ग्यूमेंट टू द प्लीडिंग, जो आपकी याचिका है वहीं तक अपने आर्ग्यूमेंट्स रखिए। आगे ममता बनर्जी कहती हैं, हम चाहते हैं कि हमें संरक्षण मिले, वी वांट इमीडिएट प्रोटेक्शन फॉर द पीपल, लोगों को संरक्षण मिले। In front of police, they are capturing and looting houses and offices. I have already given pictures. मैंने आपको तस्वीरें दे दी हैं। पुलिस के सामने लोगों के घरों को, उनके दुकानों को लूटा जा रहा है। और उसके बाद सीजी ने, मतलब चीफ जस्टिस ने सारी बातें सुनी और उसके बाद दूसरे पक्ष से कहा, चलिए अब इनकी भी सुन लेते हैं, लेट अस हियर द अदर साइड। ममता बनर्जी ने फिर कहा, माई हम्बल सबमिशन इज टू प्लीज प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ बंगाल, दिस इज नॉट बुलडोजर स्टेट। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, प्लीज बंगाल के लोगों को बचाइए, दिस इज नॉट बुलडोजर स्टेट, ये बुलडोजर स्टेट नहीं है। हालांकि इसके बाद दोस्तों कल्याण बंदोपाध्याय जो लगातार जिन्होंने शुरुआत ही की थी बहस की, फिर उन्होंने भी अपनी सबमिशंस रखे, उसके बाद ASG से भी सवाल पूछे गए और पुलिस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी वहां पर लोग मौजूद थे, उनसे भी सवाल जवाब कोर्ट ने किए हैं। लेकिन ये बताता है दोस्तों कि ममता बनर्जी जिनके लिए बोला जा रहा था कि अब उनको कानूनी लड़ाइयां लड़नी है उसके लिए तैयार हैं, लेकिन वो उस मुद्दे को मुद्दा बना रही हैं जो एक्चुअली में बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार बना, लॉ एंड ऑर्डर। बीजेपी ने पूरे बंगाल में घूम घूम कर यही कहा ना कि ममता बनर्जी की पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है और वो जो लॉ एंड ऑर्डर है वो संभालने में बिल्कुल भी नाकाम है। उसी को टारगेट करते हुए ममता बनर्जी बता रही है कि देखिए यहाँ पर तो जब से सरकार बनी है तब से पुलिस FIR तक नहीं दर्ज कर रही है। दोस्तों जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, सबसे हैरान करने वाला मामला तो तब हुआ जब शुभेंदु अधिकारी, जो कि मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नहीं ली थी उन्होंने, उनके PA की हत्या कर दी गई। अच्छा, उस मामले में भी कोई जो भी कुछ चल रहा है सूत्रों के हवाले से चल रहा है। कैसे हो गई वो, किसने की, वो किसने जानकारी दी एक शार्प शूटर को कि वो बगल में आकर 10 राउंड गोली चलाकर चला गया, उनके मूवमेंट के बारे में किसको जानकारी थी। उस पूरे मामले में दोस्तों यूपी बिहार बॉर्डर से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन उसको भी पुलिस बहुत सीक्रेट रख रही है। अभी तक मीडिया में खुलकर पुलिस ने उसको लेकर कुछ नहीं बताया है। तो बहुत सी चीजें हैं लॉ एंड ऑर्डर के मसले को लेकर जो कि ममता बनर्जी यहाँ पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उठाने की कोशिश कर रही है एक विपक्ष के नेता के तौर पर बंगाल में, और यही कर्तव्य है उनका। लेकिन कोर्ट में जिस तरह से ममता बनर्जी आज एक बिल्कुल अलग और नए अवतार में दिखी, इसको आप किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।